पंद्रह सितंबर से बुध का महागोचर। बुध गोचर में समसप्तक योग का साया। बुध गोचर में शनि का चक्कर। किन के काम धंधे में नंबर 1 कमाई। लखपति से करोड़पति बनने का मौका। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रहचार की दुनिया से लेकर हाजिर हैं ग्रहों के राजा जो बुध हैं, उनका महाराशि परिवर्तन क्या कहता है। अब की बात देखिए, 15 सितंबर को बुध भले ही सिंह से निकल के कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बुध के इसी गोचर में शनि के साथ उनका समसप्तक योग भी बन रहा है। और बुध गोचर में, और जब बुध उच्च के हो और ऐसे में शनि के साथ उनका समसप्तक योग, तो व्यापार के माध्यम से लोगों को कितना आर्थिक धन लाभ इस बार बुध का यही गोचर कराने वाला है। 12 की 12 राशियां हम इसमें लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस समसप्तक योग और बुध के गोचर की जो ये मिस्ट्री है, इस मिस्ट्री की हिस्ट्री को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताएं। देखिए, बुध जो है व्यापार का कारक है, धन का कारक है। हमारे पास लोग कुंडली दिखाने आते हैं तो हम सबसे पहले बुध की स्थिति चेक करते हैं जी। क्या बुध कुंडली में कमजोर तो नहीं है, पाप प्रभाव में तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है। तो बुध की ताकत कमजोर होती है। बुध कमजोर होगा तो निर्णय क्षमता कमजोर है। व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भूलने की आदत हो जाती है, घबराहट होती है, हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। विपरीत परिस्थिति में घबरा जाएगा व्यक्ति अगर बुध कमजोर है। स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई करेंगे तो एग्जाम टाइम पे भूल जाएंगे। तो अक्सर ये चीजें देखे गई हैं। बुध जो धन का कारक है, व्यापार का कारक भी है, शेयर मार्केट कारक भी। अगर ये बुध कमजोर हुआ तो इन सब चीजों में आपकी कमी करेगा, उत्तम धन लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप व्यापारी हैं और बुध आपका बली नहीं है तो आप चाहे कितना ही कुछ कर लें, पैसे जो है वो आप जोड़ नहीं पाएंगे, बड़ी सेविंग अच्छी नहीं हो पाती है। तो इसलिए ज्योतिष में ये कहा गया है कि बुध अगर बली है तो तभी आपके पास पैसा भी आएगा और पैसा टिकेगा भी। यानी कि सौभाग्य की एक बात यह है कि बुध का मजबूत होना हमारे लोगों की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने काम से पैसा चाहिए, खासकर व्यापारी वर्ग के लिए। और इस बार क्या संयोग बन रहा है कि बुध अपने घर में आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो ये तो एक बड़ा प्लस पॉइंट हो गया है। साथ ही साथ शनि के समसप्तक योग में आ गए हैं। शनि व्यापार का कारक है, बुध धन का कारक है। तो व्यापारियों को लाभ मिलेगा, जिनकी कुंडली में उत्तम व्यापार के योग है उनको लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह बात देखिए कि सूर्य और बुध जो है एक साथ ही रहते हैं। अभी 15 तारीख को बुध कन्या में आए हैं तो 17 तारीख को सूर्य भी कन्या राशि में आएंगे। बुध आदित्य राजयोग भी बन जाएगा। लेकिन साथ साथ क्या होगा कि शनि के साथ ये दोनों ग्रह समसप्तक योग भी बनाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं कुछ राशियों को बहुत ज्यादा धन लाभ होगा, कुछ राशियों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। बिल्कुल। तो आइए वो राशियां कौन कौन सी हैं जानते हैं। मयंक जी से राशि अनुसार बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये गोचर उतना उत्तम तो नहीं है, क्योंकि 6ठे भाव में बुध आपका आ रहा है जी। और लेकिन अपने भाव में है तो शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा और खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि होगी, क्योंकि जो बुध की दृष्टि है वो खर्च भाव पे पड़ रही है। इस समय कोई धन का निवेश ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। रोग ऋण शत्रु से छुटकारा भी मिलेगा, परेशानियों से बड़ी राहत मिलेगी। तो इस क्षेत्र के लिए अच्छा है। काम कारोबार में ये गोचर कोई खास चीजें आपकी लाइफ में प्रभावित नहीं करने वाला है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। अब आप देखिए, पंचम भाव में बुध आ रहे हैं उच्च के, तो आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए, काम कारोबार के लिए और आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में वृषभ राशि वाले अच्छा धन लाभ इस समय कमा सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सर्वोत्तम है। जब आपकी राशि के स्वामी उच्च के होंगे तो अब ये समय रहेगा, आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, यश की प्राप्ति होगी, धन ऐश्वर्य लाभ की वृद्धि होगी, काम कारोबार भी अच्छा रहेगा और कहना चाहिए गृहस्थ जीवन में भी इस बुध के उच्च के चलते खुशियां रहेगी। कर्क राशि। कर्क राशि वालों, मित्रों के सहयोग से कोई कार्य पूर्ण होगा। विदेश यात्रा का योग बनता है, यात्रा से लाभ भी मिलेगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको इस समय मिलेगा और कहीं ना कहीं ये समय अगर हम देखें तो नौकरी पेशा लोग हों या व्यापारी हों, उनके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है। सिंह।
सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी ना किसी तरीके से पूरे महाधन आता रहेगा। लेकिन यहाँ बता दूं कि अष्टम भाव में शनि है आपके, और इसके चलते थोड़ा सा इस महीने सेहत को लेके आपको ध्यान रखना है जी। बाकी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अगर बुध के इस गोचर के चलते देखें तो घर परिवार में भी अच्छा माहौल रहेगा, और आपके क्योंकि बुध जो है आपके लाभ के कारक हैं, तो लाभ भी निरंतर पूरे माह ये तकरीबन देते चले जाएंगे। इसी कड़ी में कन्या के लिए क्या है? कन्या राशि वालों के लिए देखिए, आपकी राशि में बुध आ गए हैं और वो भी उच्च के रहेंगे, तो एक तो आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि सूर्य शनि का समसप्तक योग भी बनेगा, तो मानसिक तनाव जो है वो चरम पर रहेगा जी। वर्कलोड बहुत बढ़ेगा घर पे भी और दफ्तर में भी। तो स्ट्रेस से बचें, एंग्जाइटी से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बिठा के आपको चलना होगा। तुला राशि। तुला राशि वालों, 12वें भाव में बुध उच्च के हैं, विदेशों से लाभ कमा सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां से अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस, अगर आपका कपड़े का बिजनेस है, लोहे का बिजनेस है, या आप केमिकल का काम करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, कॉपी किताब स्टेशनरी का काम करते हैं, तो ये आपके लिए गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। उत्तम धन लाभ आपको मिलेगा, मगर सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ मिलना है। छात्रों के लिए समय अच्छा है। काम कारोबार के दृष्टिकोण से ये आने वाले 20-22 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। नई शुरुआत भी करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। मेष से लेकर वृश्चिक तक जाना। अब आइए जान लेते हैं धनु के बारे में भी। धनु राशि वालों, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सराहा जाएगा। आप जो काम करेंगे इस समय वो बहुत अच्छा हिट हो सकता है। नए असाइनमेंट्स, नए ऑर्डर्स व्यापार में मिल सकते हैं। नई नौकरी के योग बनने हैं जो लोग चाहते हैं ट्राई करना। लेकिन घर परिवार में कभी कभी और दफ्तर में मानसिक तनाव की स्थिति, क्रोध की अधिकता रह सकती है, क्योंकि सूर्य शनि एक साथ आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ सामंजस्य बिठाना है, तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। मकर राशि वालों, भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। भाग्य के बल पे आपके सभी कार्य पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ ही विदेशों से भी लाभ मिलेगा। भाई बहन मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। तो स्थितियां देखा जाए तो कई महीनों में आपके लिए अच्छी रहने वाली है। कुंभ राशि वालों, अष्टम भाव में उच्च के बुध जो है दीर्घायु योग बनाते हैं। आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन ये समय क्या करें कि संतान की सेहत का ध्यान रखें, और किसी को पैसा उधार ना दें, और लॉटरी जुए सट्टे से दूर रहें। कार्य व्यवसाय में कुंभ राशि वाले अभी कोई परिवर्तन ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों, सप्तम भाव में रहेगा, तो इसके चलते वैवाहिक जीवन में हम अच्छे कह सकते हैं। बुध के गोचर के चलते धन लाभ के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। लेकिन लग्न में शनि आपके चल रहे हैं और सप्तम भाव में सूर्य भी आ रहे हैं, तो अब यहाँ सावधानी भी रखनी पड़ेगी। 17 सितंबर से क्या सावधानी रखनी है कि गृहस्थ जीवन में कोई मनमुटाव ना हो, बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी तरह का विवाद ना हो। कोई भी दिक्कत है तो उसको मिल बैठ के सुलझा लेंगे, तो आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल। मैं जैसे जाना कि किस तरह से बुध का गोचर, बुध का उच्च होना, और साथ ही शनि के साथ उसका समसप्तक योग का बनना, और ये सब कुछ बुध के अपने घर यानी कि कन्या राशि में 12 की 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ एक कंप्लीट तस्वीर हमने आप लोगों के सामने पेश की। और इसी के साथ अगर आपको मयंक जी से अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है, घर से जुड़ी वास्तु संबंधित या न्यूमरोलॉजी से संबंधित किसी समस्या में फंसे हुए हैं, उसका समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए सीधा संपर्क कीजिएगा मयंक जी से, और दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।